कॉन्जुक्टिव स्वाई कात्स्वाई जो ग्रामर है, सबसे पहली बात वर्ब से रिलेटेड ग्रामर है। और अब तक हमने जो भी वर्ब सीखी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट, ये समय की बातें करती हैं कि काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है या फिर काम लाइक पास्ट में हुआ था, हो चुका है या फिर होगा, अलग अलग समय में। और वो जो भी काम की हम बात कर रहे हैं उसमें वो काम लाइक हुआ है, हो चुका है या फिर होगा या फिर हुआ था, वो एक जनरल ट्रुथ था, वो एक सच्चाई थी, हुआ था नहीं हुआ था, हम जो भी सेंटेंसेस बना रहे हैं। ठीक है, ये जो ग्रामर है कात्स्वाई, इसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम उसी तरीके से यूज होंगे जैसे पहले यूज हुए हैं। यहाँ पर बस हम एक वर्ब की फॉर्म चेंज करने वाले हैं। ठीक है, और ये ग्रामर जो है ये बात करती है हमेशा अनरियल थिंग्स की। अनरियल थिंग्स को जर्मन में बोलते हैं इर्रियाले डिंगे, इर्रियाले डिंगे। इसके अंडर में कई चीज़ें आती हैं जैसे त्राउम, त्राउम का मतलब होता है ड्रीम, या व्युन्श, व्युन्श मीन्स विश, डिजायर, इच्छा, या फिर फर्मोटुंग, फर्मोटुंग, फर्मोटुंग मीन्स गेस, अनुमान लगाना। अनुमान में हमको पता नहीं है कि बात सही है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम तो बस अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं। विश, आपके मन में कोई इच्छा है, जो भी इच्छा आप जो कोई भी काम करना चाहते हो वो अभी हुआ नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, वो बात अलग है। त्राउम, त्राउम मीन्स ड्रीम, सपना। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये अनरियल होती हैं। इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं ह्योफ्लिशकाइट के लिए। ह्योफ्लिशकाइट का मतलब हो गया पोलाइटनेस, बहुत ही डाउन टू अर्थ होके बोलना। ठीक है, अब ये सब चीज़ें तो तब पता चलेंगी कि जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, मेन बात ये है कि जब ये ग्रामर वर्ब की ग्रामर है तो हम इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करें, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करें। कात्स्वाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वही होंगे। वर्ब की फॉर्म पे जाने से पहले अपन को एक छोटी सी चीज़ चेक करनी है, और वो ये है कि अगर हिंदी या इंग्लिश की तरफ देखें तो इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस बन सकते हैं। या जनरली अपनी कल क्लास नहीं हो पाई, अब आप सोच रहे हो कि कल भी क्लास हो जाती, हुई तो नहीं, कल भी क्लास हो जाती, काश ऐसा हो जाता, है ना, मैं हमको पढ़ने के लिए और टाइम मिल जाता, हम ग्रामर को वापस रिवाइज कर पाते, मैं स्कूल टाइम में थोड़ा और पढ़ लेता, राइट। तो ना आप पढ़े, ना पढ़ चुके हो, ना पढ़े थे, अब बात कर रहे हो कि इमेजिनेशंस की, कि ऐसा हो जाता, राइट, काश ऐसा हो जाता, अगर मैं ये होता, एक्स वाई जेड, जो भी आप पर्सन सोच रहे हो कि अगर मैं डॉक्टर होता तो खुद ही दवाई ले लेता। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेज जो हैं वो अनरियल हैं एक्चुअली, वो आप सोच रहे हो उनके बारे में, विश कर रहे हो। समझ में आ रही है किस तरीके के सेंटेंसेज बनाने वाले हैं अपन इस ग्रामर के अंदर? तो उसके लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव जो पहले से चल रहा है सब वही आएगा। बस आपको क्या करना है, जो सेकंड पोजीशन पे जो भी आप वर्ब यूज करने जा रहे हो, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब्स, जितनी भी अपनी वर्ब्स हैं, जिस तरीके से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती हैं, उसी तरीके से हम वर्ब की कात्स्वाई फॉर्म और पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जैसे बनती है ना, सेम उसी तरीके से वर्ब के कात्स्वाई फॉर्म और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ब को लेके चलते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद में मॉडल वर्ब को, और फिर मेन वर्ब को। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब 3 ही है, 3 का कात्स्वाई फॉर्म याद करने में अपन को इतना जोर नहीं आएगा। मॉडल वर्ब 7 है, जिनका हम जनरली 5 का ही कात्स्वाई फॉर्म बनाएंगे, और फिर मेन वर्ब्स तो खूब सारी हैं, तो उनके साथ क्या करना है, हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो पहला पार्ट जो आ रहा है दैट इज कात्स्वाई कॉन्जुक्टिव स्वाई मिट हिल्प्सवर्बन। हिल्प्सवर्बन क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, कॉन्जुक्टिव स्वाई मिट हिल्प्सवर्बन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं भाई, याद है आप लोगों को, बताओ। जाइन, हाबन, वेर्डन, परफेक्ट। 3 हेल्पिंग वर्ब होती है ना, जाइन, हाबन, वेर्डन। ठीक है,
अब आपको कात्स्वाई फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो फर्स्ट फॉर्म से बनाना पड़ेगा सेकंड फॉर्म, और फिर सेकंड फॉर्म से बनाना पड़ेगा कात्स्वाई फॉर्म। वो कैसे भाई, एक तो मैं आपको सीधा सा ही बता दूं, हेल्पिंग वर्ब का कात्स्वाई ये होता है, तो वो आपको याद करना पड़े, ट्रिक आपको पता ही नहीं चले। एक ट्रिक पता चल जाए ना तो फिर जोर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो जाइन की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वारन, हाबन की सेकंड फॉर्म हाटन, एंड वेडन की सेकंड फॉर्म वोडन होगी, ठीक है। अब आपको इनकी कात्स्वाई फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, इसके अंदर ए पे एंड यू पे उमलाउट लगा देना बस। तो ये हो जाएगी वेरन, इधर ये हो जाएगी हेटन, देन ये हो जाएगी व्यूडन, हेटन हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट वन क्या हो जाएगी, व्यूडन, ठीक है। मीनिंग देखो, जाइन का मीनिंग क्या है, जाइन मीन्स इज एम आर, वारन वॉज वर, ठीक है। और अब वेरन हो गया वुड बी, वुड बी, तो ये कात्स्वाई जो ये वुड कुड की ग्रामर है, ठीक है। हावन का मतलब हैज हैव, हाटन हैड, और यहां पर हेटन वुड हैव, कि काश मेरे पास ऐसा होता। वेडन हो गया आपका विल, वुडन होता है वुड पास्ट वाला, और कात्स्वाई जो होता है वो भी वुड होता है इमेजिनेशंस वाला। तो यहां पर वेरन हेटन के सेंटेंसेज अलग बनेंगे और व्यूडन के सेंटेंसेज मेन वर्ब के साथ बनेंगे। कैसे बनेंगे वो सब अपन देखते हैं, लेकिन उससे पहले सेंटेंसेज बनाने से पहले हमें इन वर्ब्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, इन सारी वर्ब्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इनका कॉन्जुगेशन का तरीका सेम वही तरीका है जो हमने पास्ट वर्ब का बनाना सीखा है, पर इसमें इसके साथ क्या आएगा वो हमको लर्न करना पड़ेगा। देखो इश वेर है, दू वेरेस्ट, एरेजी वेरे, टी नहीं लगाना, वियर वेरन, ईयर वेरेट, एंड जीजी वेरन। इश वेरे, दू वेरेस्ट, एरेजी वेरे, वियर वेरन, ईयर वेरेट, जीजी वेरन। नेक्स्ट अपनी वर्ब आ रही है यहाँ पर हेटन, वेरन, वेरन का मीनिंग क्या हो गया, वुड बी। नेक्स्ट वर्ब हेटन, हेटन, राइट। सो नेक्स्ट वर्ब है हेटन, तो इसका वर्ब कॉन्जुगेशन देखो, इश हेटे, दू हेटेस्ट, एरेजी हेटे, वियर हेटन, ईयर हेटेट, एंड जीजी हेटन, जीजी हेटन। नेक्स्ट व्यूडन, इस वर्ब की भी अपन को खूब जरूरत पड़ने वाली है मेन वर्ब्स के साथ में, ठीक है। इश व्यूड, दू व्यूडिस्ट, एरजी व्यूडे, वियर व्यूडन, ईयर व्यूडिट, एंड जीजी व्यूडन। चलो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि इन वर्ब्स को कैसे यूज़ करना है वेरन और हेटन के साथ में, है ना। व्यूडन को आगे फिर मेन वर्ब के साथ में देखेंगे। जैसे एक अगर मैं बेसिक फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल wir sind in der Stadt, wir sind in der Stadt, Stadt means city, wir sind in der Stadt, क्या मीनिंग है इसका, हम सिटी में हैं, या दिस इज द रियलिटी कि हम सिंपल बता रहे हैं, और हम सिटी में थे तो फिर इसका ये हो जाएगा वी वर इन द सिटी। पहले तो
वी आर इन द सिटी और अभी वी वर इन द सिटी, हम सिटी में थे, ठीक है। और इसका अगर मैं कात्सुआई फॉर्म कर दूं तो इट विल बी वियर वेरन इन देर स्टार्ट, वियर वेरन इन देर स्टार्ट। इसका मीनिंग हो गया कि वी वुड बी इन द सिटी, हम हैं नहीं। अभी आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि अगर यार गांव में बैठे हैं, यहाँ कुछ काम धाम है नहीं, हम सिटी में होते, राइट। अब आगे का सेंटेंस क्या है, आगे क्या बात है वो, ये भी हो सकती थी काश हम सिटी में होते। हाँ वो काश हम हिंदी में ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। काश के लिए आपको यहाँ अलग से कुछ वर्ड नहीं मिलेगा, वो ऑटोमेटिक इस वेरन से ही निकल रहा है। काश जो है, हाँ यस यस, शायद ऐसे भी हो सकता है कि हमें शहर में होना चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर जॉलन वर्ब नॉर्मल ले लो ना, हमें शहर में होना चाहिए, वी वुड बी। वो आप सोच रहे हो कि यार सिटी के अंदर वो आया था, एक्टर आया था, मैं भी होता तो उसको देख लेता, होता तो, राइट। तो ना तो आप थे ना आप उसको देख पाए, और होता तो देख लेता, तो फिर आपके दिमाग में आया था कि मैं भी सिटी में होता, इश वेरे इन देर स्टार्ट, आई वुड बी इन द सिटी, मैं सिटी में होता। देखो अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम एक एक सिंगल सेंटेंस बन रहे हैं। जब अपन इसके निबंध जात पे आएंगे ना, 2 सेंटेंसेस लाएंगे, तब ये ग्रामर आपको और अच्छे से क्लियर होगी, राइट। आप सोच रहे हो कि मैं सिटी में होता तो मैं भी अच्छी स्कूल में जाता, अब 2 बातें आई हैं ना, तब ये पूरी ग्रामर की क्लियर होगी। या मैं भी स्कूल में जाता, इससे पूरी बात क्लियर नहीं हुई, मैं भी सिटी में होता, इससे पूरी बात क्लियर नहीं हुई, है ना। पर एक सिंगल सेंटेंस की बात करें तो इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि वी वुड बी इन द सिटी, हम सिटी में होते, काश हम सिटी में होते, जैसे सुखमित ने बोला काश हम सिटी में होते। आई बात समझ में। तो वो काश हमने हिंदी के अंदर उस सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हावन वर्ब के साथ डू बिस्ट माइन फ्रेंड, डू बिस्ट माइन फ्रेंड, इसका क्या मतलब है, तुम मेरे दोस्त हो और तुम मेरे दोस्त थे। तो डू वार्स्ट, हावन नहीं लिया, अभी भी जाई नहीं लिया अपन ने, डू वार्स्ट माइन फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे और तुम मेरे दोस्त होते, डू वेरेस्ट, काश तुम मेरे दोस्त होते, डू वेरेस्ट माइन फ्रेंड। आ रही बात समझ में, डू वेरेस्ट माइन फ्रेंड, सेम इसी तरीके से। या एरहाट दाइनन कूली, एरहाट दाइनन कूली, उसके पास तुम्हारा पेन है, एरहाट दाइनन कूली, एरहाटे दाइनन कूली, उसके पास तुम्हारा पेन था, काश उसके पास तुम्हारा पेन होता, एरहेटे दाइनन कूली। समझ में आ रहा है मीनिंग? या ich habe Freizeit, ich habe Freizeit, Freizeit means free time, और ich hatte Freizeit, मेरे पास फ्री टाइम था, ich hätte Freizeit, ich hätte Freizeit, मतलब मेरे पास फ्री टाइम होता, काश मेरे पास फ्री टाइम होता, ठीक है। तो इस टाइप के हम सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो? चलो आगे की वर्ब सीखने से पहले कात्सुआई के अंदर एक वर्ड का यूज़ करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब सबके साथ होगा ना, मेन वर्ब सबके साथ। वो नई चीज़ आ गई इसके अंदर। आपको एक वर्ड पता है, गेंड, यूज ऑफ गेंड। गेंड के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने कभी? गेंड क्या होता है? मतलब पसंद करना कोई चीज लाइक, नहीं, पसंद करना नहीं होता, पसंद बस। पसंद करना मॉडल वर्ब होती है म्योगन। पसंद आना एक दाटिव में एवन में वर्ब पढ़ी होगी आपने, गिफालन। लेकिन कोई चीज, कोई एक्टिविटी पसंद, या जैसे फॉर एग्जांपल आप में कोई बोले कि मुझे सोना पसंद है, इशलाफ है गेंड। कोई बोले कि मुझे गाना पसंद है, इस जिंग है गेंड। कोई बोले मुझे खाना बनाना पसंद है, इश्कॉक है गेंड द सेशन। तो वर्ब के जस्ट बाद गेंड लगा दोगी तो इसका मतलब वो एक्टिविटी आपको करना पसंद है। लेकिन कात्सुआई ग्रामर के अंदर भी इसका वो यूज है वैसे तो, लेकिन कात्सुआई ग्रामर के अंदर अगर आप गेंड का यूज करते हो तो सेंटेंस का मीनिंग एग्जैक्ट पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा।
आपको वो काम करना पसंद है, हालांकि उसके अल्टरनेटिव्स आपके पास ऑलरेडी और भी होंगे। अब म्योस्टन वर्ब से भी फिर वो काम बता सकते हो। म्योस्टन वर्ब पढ़ी है ना मॉडल वर्ब के अंदर? यस सर। या एर हाट दाइनन हैंडी, एर हाट दाइनन हैंडी, जिसका अपन ने बनाया था एर हेटे दाइनन हैंडी। काश उसके पास तुम्हारा मोबाइल होता, एर हेटे दाइनन हैंडी, काश उसके पास तुम्हारा मोबाइल होता। अब मैं अगर यहां पर गेंड लगा दूं, एर हेटे गेंड दाइनन हैंडी, तो इसका मीनिंग हो गया ही वुड लाइक टू हैव योर मोबाइल, वह तुम्हारा मोबाइल लेना चाहता है, वह अब तुम्हारा मोबाइल अपने पास रखना चाहता है। आ रही के बात समझ में? दूसरा सेंटेंस आया, इश हैटे फ्राई, इश हैटे फ्राई साइट, आई वुड हैव फ्री टाइम, काश मेरे पास टाइम होता, लेकिन इश हैटे गेंड फ्राई साइट, इश हैटे गेंड फ्राई साइट, दैट मीन्स आई वुड लाइक टू हैव फ्री टाइम, काश मेरे पास और फ्री टाइम होता। उसकी जगह अब क्या हो गया कि मैं फ्री टाइम ले, आई वुड लाइक टू हैव फ्री टाइम, मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी फ्री टाइम हो। ठीक है, तो गेन सेंटेंस को एग्जैक्ट पूरा चेंज कर रहा। हालांकि ये चीज आप म्योस्टन वर्ब के साथ भी बोल सकते हो, बस कात्सवाई एक नया अल्टरनेटिव आ गया थोड़ा और अच्छा। अब म्योस्टन से दोनों को बना सकते हो, एर म्योस्टे दाइनन हैंडी हाबन, एर म्योस्टे गेन फ्राई साइट हाबन, du bist mein Freund, du bist mein Freund, du wärst mein Freund, you would be my friend, and du wärst gern mein Freund, तुम मेरे दोस्त बताओ बनना चाहते हो? नहीं, बनना चाहते हैं। बनना चाहते हो, गेन के कारण, चाहना, कोई काम करना चाहना, du wärst gern mein Freund, यस। विश के लिए, हाँ, विश ख्वाहिश के लिए, ख्वाहिश के लिए, विश के लिए, डिजायर के लिए, है ना। हमने एक बात ये भी तो करी थी ना, कात्सवाई हम höflichkeit पोलाइटनेस के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कोई रेस्टोरेंट में जाता है तो वो ये बोल सकता है, या ich hätte gern einen Kaffee, ऐसा सेंटेंस है क्या कभी पहले आपके सामने? ich hätte gern, सर ये मैंने पढ़े तो हैं, पर यही थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अच्छा अब समझ में आ गया ये कि ऐसा क्यों था। यस सर। ich hätte gern, आपने हाबन पढ़ा होगा, फिर अचानक से हाबन के तुरंत बाद हेटा आ गया, तो फिर आपको लगेगा यार ये तो सर ने तो हाबन बताया था, ich habe du hast er ist sie hat, तो फिर अचानक से हेटे, तो ich habe einen Kaffee का तो मतलब हो गया कि मेरे पास एक कॉफी है। ich hatte, मेरे पास एक कॉफी थी। ich hätte einen Kaffee, I would have a coffee, काश मेरे पास भी कॉफी होती तो मैं भी पी लेता। लेकिन गेंद लगाते ही I would like to have a coffee, या मैं भी कॉफी लेना चाहता हूं, चाहना, या गेंद किसका मीनिंग दे रहा है? चाहना, जो अल्टरनेटिव है म्योस्टन का। म्योस्टन से एग्जैक्ट म्योस्टन से आप ये सेंटेंस बना सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ होना है, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होना है, तो यू कैन डू वन थिंग, आप एक काम और कर सकते हैं, और वो काम ये है, इसमें बीटा और लगा दो। ich hätte gern bitte einen Kaffee, बीटा तो रिक्वेस्ट की, पोलाइटनेस की बात करता है ना, तो हम इसके अंदर बीटा और लगा सकते हैं। ठीक है, इस चल डॉग गेन, सॉरी दोबारा से बोलिए। इस डॉग गेन डॉल्फिन के साथ भी बना सकते डॉर्फन नहीं होता, ड्यूरफन। ड्यूरफन के ड्यूरफन। हाँ, लेकिन दोस्त इस डार्फ गेन ऐसे नहीं होता। ड्यूरफन का मीनिंग क्या होता है वो भी तो देखो, अलाउड। जी जी। और वो अभी मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब के साथ करेंगे, तब और चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, अभी अपन ने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ किया। सेकंड पार्ट जो है दैट इज कात्सवाई मिट मोडाल वर्बन। कात्सवाई किसके साथ में? मॉडल वर्ब के साथ। मॉडल वर्ब्स सर, के जो साथ में। आपने बीटी बोला है वो थोड़ा सा क्लियर कर दोगे मुझे, वो कम समझ में आया। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पोलाइटनेस है गेन के साथ में, कि आप क्या करना चाहते हैं, और आप इसको थोड़ा और रिक्वेस्टिंग टाइप में अगर बोलना चाहो और डाउन टू अर्थ बोलना चाहो तो एक बीटा वर्ड करके वो लगा दो। बीटा का मीनिंग क्या होता है? बीटा मीन्स प्लीज, राइट? या
जैसे हम रिक्वेस्ट करें कि वह यार तुम्हारा मोबाइल लेना चाहता है, एर हैट अगेन बिटे दाइनन हैंडी, या बिटे रिक्वेस्टिंग, इसमें एक उसकी भावना आ गई एक तरीके से मांगने वाली कि यार दे दो उसको, या राइट। ऐसे ही इश हैट अगेन बिटे फ्राई साइड, लोगों ने डिस्टर्ब कर रखा है, फिर मैं बोलूँ यार प्लीज़ मेरे को थोड़ा फ्री टाइम दे दो, राइट, उस केस में, है ना। यस एक्सक्यूज मी Yes. सर, ये प्रेजेंट में फर्स्ट में लगा सकते हैं, बीटे कहाँ लगाना जरूर चाहिए? बीटे एक्चुअली क्या है, बीटे जनरली वैसे तो एक वर्ब होती है बिटन, उससे बना है, लेकिन बीटे ऐसी चीज़ है जिसको एज ए एडवर्ब भी यूज़ करते हैं, तो जनरली वो वर्ब के आसपास ही होना चाहिए। बीटे जो है वो वर्ब के आसपास ही होना चाहिए। या तो आप ऐसे करो, बीटे शुरुआत में बोल के फिर पूरा सेंटेंस बोल दो, तो उस केस में तो बीटे अपने आप में एक सेंटेंस हो जाएगा, या बीटे एर हैट अगेन दाइनन हैंडी, यही पूरा हो गया सेंटेंस। या फिर एर हैट अगेन बीटे दाइनन हैंडी, जहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रेस डालना चाहो, जोर डालना चाहो, वहीं पे आप बीटे लगा सकते हो, पर वो कोशिश करो वर्ब के आसपास रहे, सेकंड पोजीशन वाली जो वर्ब है उसके आसपास रहे। क्या जैसे या सतनाम, आप भी कुछ कह रहे हैं? एक बार वापस से पूछो क्वेश्चन। ये तो ये प्रेजेंट में ये बात या पास्ट में चली गई? कात्सुआई ना तो प्रेजेंट में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में। फ्यूचर में हो सकता है, हालांकि आगे कभी फ्यूचर में हो सकता है। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ही नहीं। कात्सुआई तो वो समय है जो कभी था ही नहीं, वो तो आप इमेजिनेशन ही कर रहे हो कि काश ऐसा होता, काश ऐसा हो जाता, ऐसा मैं कर लेता, राइट। आई बात समझ में? तो इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ नहीं है। हाँ, फ्यूचर में वो काम आप कर सकते हो, तब वो फ्यूचर के सेंटेंसेज बन जाएंगे उसके अंदर। कात्सुआई की जो वर्ब की ग्रामर है वो एक ऐसे समय की बात करती है जो समय है ही नहीं, आप उसकी इमेजिन कर रहे हो कि काश ऐसा हो जाता, मैं ऐसा कर लेता, राइट। तो वो समय भी है नहीं। अगर मैंने ऐसा किया था तो अब सेकंड फॉर्म आ गई, मैं ऐसा करता हूँ फर्स्ट फॉर्म आ गई, मैं ऐसा कर लूँगा फ्यूचर आ गया, मैं ऐसा कर चुका हूँ, तब तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये यूज़ होगी। लेकिन मैं ऐसा कर लेता, रियलिटी नहीं है ना वहाँ पे, या ना आपने किया है ना आपने किया था, आप तो सोच रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो। तो कात्सुआई फॉर्म इमेजिनेशन की फॉर्म है। डाउट क्लियर? ओके, अब चलते हैं मॉडल वर्ब्स पे। तो मॉडल वर्ब्स अपन ने फर्स्ट फॉर्म में पढ़ रखी है, क्योनन, जोलन, वोलन, ड्यूरफन, ओके, यहाँ म्योस्टन, म्योगन, या म्यूशन, म्यूशन एंड ड्यूरफन। ठीक है, वापस से अब अपन को क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म बनानी है। तो इनका सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो अपन ने A2 की क्लासेज में सीखा है, जहां उमलाउट है वो हटा दो, ओके, एंड EN से पहले क्या लगाना है अपन को, T लगाना है, EN से पहले T लगाना है। एंड वोलन, म्योस्टन एंड म्योगन का भी अपन एक ही यूज कर रहे हैं। तो क्योनन का बन जाएगा कॉन्टन, जोलन का जोल्टन, वोलन का, म्योस्टन का, म्योगन का वोल्टन, म्यूशन का मूस्टन, सेकंड फॉर्म, एंड ड्यूरफन का डूर्फटन। और फिर इसके बाद में इसकी अपन को बनानी है कात्सुआई फॉर्म। कात्सुआई फॉर्म जब अपन इसकी बनाएंगे तो उमलाउट, जहां जहां उमलाउट की पॉसिबिलिटी है वहां पर उमलाउट वापस से लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंटन, देन जोल्टन, देन वोल्टन। ये तो दोनों सेम से ही लग रहे हैं पर कोई बात नहीं। मूस्टन उमलाउट वापस लगा देंगे, म्यूस्टन, एंड द लास्ट वन ड्यूर्फटन। ठीक है, और इनका जब वर्ब कॉन्जुगेशन करेंगे तो मेन पार्ट अपन को रखना है क्योंट, जोल्ट, वोल्ट, म्यूस्ट, ड्यूर्फ्ट। आई बात समझ में?
किस तरीके से अभी देखते हैं, एक दो वर्ब के वर्ब कॉन्जुगेशन करते हैं या फिर सब कई कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब इनका मीनिंग क्या हो गया? काश मैं ऐसा कर पाता, एबिलिटी की बात कर रहे हैं ना क्योनन में, काश मैं ऐसा कर सकता, मैं ऐसा कर पाता, पॉसिबिलिटी की, एबिलिटी की बात कर रहे हैं। जोल्टन में काश मुझे, अब देखो हिंदी में थोड़ा अजीब सा लग सकता है आपको, काश मुझे ऐसा करना चाहिए होता, मेरी ड्यूटी होती ऐसा कि मैं ऐसा करता, राइट। वो जोलन वाला भाव देना अपन को, शुड वाला मीनिंग देना है उसके अंदर। वोल्टन, मैं भी ऐसा करना चाहता, ऐसा मुझे पसंद था, म्योगन भी है ना इसके अंदर, ऐसा मुझे पसंद था, मैं ऐसा करना चाहता। इस वोल्ट, मैं ऐसा चाहता, मैं ऐसा कर लेता, इसके थोड़े कम बनेंगे। म्यूस्टन, मुझे ऐसा करना पड़ जाता, कैसा? जो एक्टिविटी आप बात कर रहे हो, मॉडल वर्ब के साथ तो मेन वर्ब यूज करेंगे ना अपन, तो जिस भी एक्टिविटी की आप बात कर रहे हो आपको वो काम करना पड़ जाता, मैंडेटरी होता, और आप अलाउड होते। ड्यूरफन, टू बी अलाउड, यहाँ पर वुड बी अलाउड, आप XYZ काम करने के लिए अलाउड होते। और इसका स्ट्रक्चर सेम ही है, आपको फर्स्ट सब्जेक्ट यूज करना है, सेकंड पोजीशन पे मोडल वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में मेन वर्ब। बस इसी पैटर्न पे काम करना है आपको। आई बात समझ में? ठीक है, चलो इनका वर्ब कॉन्जुगेशन करते हैं। बहुत इजी है। क्योंटन, सबसे पहले क्योंटन, आप लोग बता सकते हो। इस क्योंट, वन बाय वन बता दो एक बार, चलो सुखमीत, देन याशिक, देन सतनाम। क्योंटेस्ट, नॉट कॉन्टेस्ट, क्योंटेस्ट, क्यों या एर एज जी, एर एज जी क्योंट, वियर, वियर क्योंटन, ईयर क्योंटेट, ईयर क्योंटेट, या एंड जीजी क्योंटन। ठीक है, सेम इसी तरीके से जोल्टन, या याशी, इट्स योर टर्न। यस सर। या जोल्टे, इश जोल्टर, सब्जेक्ट के साथ में बोलना है, इज जोल्टर, डू जोल्टेस्ट, परफेक्ट, डू जोल्टेस्ट, एरजी, एर एस जी जोल्टे, जोल्टर, वियर, वियर जोल्टन, वियर जोल्टन, ईयर, ईयर जोल्टेट, ईयर जोल्टेट, एंड जीजी, जी जोल्टन। या गुड। नेक्स्ट इज वोल्टन, या सतनाम। इस वोल्टे, आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। दो, या इस वोल्टे, दो वोल्टेस्ट, एरएसजी के साथ में वोल्टर, वोल्टे नहीं वोल्टर, ए का साउंड, ई किसी भी वर्ड के एंड में आता है, ए का साउंड देते हैं। ठीक है, वियर, वियर वोल्टन, ईयर, यस ईयर वोल्टेट, एंड जीजी वोल्टन। देन वी हैव म्यूस्टन, म्यूस्टन। ठीक है, या सुखमीत, इश म्यूस्टे, दो म्यूस्टेस्ट, म्यूस्टेस्ट नहीं, दो म्यूस्टेस्ट, यस एरएसजी म्यूस्टे, वियर म्यूस्टन, म्यूस्टन थोड़ा सा अच्छे से बोल लेना, क्योंकि म्यूस्टन लोगों को म्योस्टन सुन सकता है ना, तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। म्यूस्टन, म्योस्टन, ईयर म्यूस्टेट, जीजी म्यूस्टन। देन वी हैव ड्यूर्फ्टन, नेक्स्ट पे जॉन, ड्यूर्फ्टन, इश ड्यूटे, या इस ड्यूर्फ्ट,
ड्यूर्फ्टेस्ट, RSG, RSG ड्यूर्फ्टर, वियर ड्यूर्फ्टन, ईयर ड्यूर्फ्टेट, ZZ ड्यूर्फ्टन। तो ये पूरा वर्ब कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है, सेंटेंसेस देखो या du kannst बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस ले रहे हैं एक बार। Du kannst Deutsch sprechen, du kannst Deutsch sprechen, that means you can speak German। अब इस कांस्ट को चेंज करना है, बस इसको ये बोल दो कि तुम जर्मन बोल सकते थे, या तो du कॉन्टेस्ट Deutsch sprechen। और अब अपन यूज कर रहे हैं कात्स्वाई, तो कात्स्वाई में क्या हो जाएगा, du कॉन्टेस्ट Deutsch sprechen। देखो ये जो सेंटेंस आ गया, इसके अंदर आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। du कॉन्टेस्ट Deutsch sprechen, काश तुम जर्मन बोल पाते, या फिर बंदे ने बोली नहीं और आप उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हो, तुमने बोली क्यों नहीं वहां पर जर्मन, du कॉन्टेस्ट Deutsch sprechen। अब स्किल की बात होगी, तुम जर्मन बोल सकते थे या फिर बोल पाते, या यू कुड स्पीक जर्मन। समझ में आ रही बात? या इसी तरीके से आई वॉज नॉट अलाउड टू डू समथिंग, लाइक आई वॉज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। नाउ यू कैन, नाउ आई एम गोइंग टू इमेजिन, काश मैं भी या अलाउड होता, या इफ आई वुड बी अलाउड टू गो आउटसाइड। तो इफ अभी थोड़ी देर बाद लेके आएंगे, मेरा नॉर्मल सेंटेंस बनेगा ich dürfte, आउटसाइड के लिए draußen, ich dürfte draußen gehen। तो मॉडल वर्ब आ गई तो मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में, सेम वही तरीका है, या ich dürfte draußen gehen, या I would go outside। ओके, सेम इसी तरीके से अनदर जी, दे वाला, Sie wollten, या वो चाहते, Sie wollten, या auch mitkommen। अब आप उनकी एक तरीके से इच्छा की बात कर रहे हो कि वो भी साथ आना चाहते, या फिर आना चाहते थे, ये भी चल जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे हैं, या Sie wollten auch mitkommen। Sie wollen, इससे भी समझ में आ जाएगा कि वो आना चाहते हैं, या वो भी आना चाहते। Sie wollten auch mitkommen, उनकी विश की, इच्छा की, डिजायर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मॉडल वर्ब को कैसे यूज करना है, मॉडल वर्ब की भी हमको कात्स्वाई फॉर्म बनानी पड़ेगी सबको। मॉडल वर्ब को यूज करने का एक ही तरीका है, अभी तक नया तरीका आएगा तो वो फिर B1 में देखेंगे अपन। ओके, चलो अब चलते हैं मेन वर्ब्स पे, और फिर उसके बाद में नेबनजात के साथ में कात्स्वाई बनाएंगे। तीसरा जो पार्ट है दैट इज कात्स्वाई मिट हाउप्टवर्बन, कात्स्वाई मिट हाउप्टवर्बन। तो हाउप्टवर्बन मेन वर्ब्स के साथ कात्स्वाई बनाने के दो तरीके हैं, दो तरीके में मैं आपको अभी सेकंड रिकमेंड करूंगा। ठीक है, A2 B1 लेवल तक सेकंड तरीका। पहला तरीका क्या है कि आप किसी भी फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म बनाओ और फिर कात्स्वाई फॉर्म बनाओ, जो अब तक अपन हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब के साथ करते हुए आए हैं। माखन, माख्टन, मैख्टन, ब्राउखन, ब्राख्टन एंड ब्राख्टन, इस तरीके से। तो हर वर्ब की कात्स्वाई फॉर्म बनाने की बजाय अपने पास एक बहुत सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका ये है, सेकेंड पोजीशन पे यूज कर लो व्यूडन वर्ब एंड मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में? इंफिनिटिव फॉर्म में। तो फिर अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट, सेकेंड पोजीशन पे व्यूडन, उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब।
तो ये तरीका थोड़ा इजी है, इसमें आपको सिर्फ व्यूडन ही याद रखना पड़ रहा है, मीनिंग दोनों सेम रख रहा है। ऊपर वाले में तो क्या होगा, हर वर्ब के काक्सवाई फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब तो 3 ही है, मॉडल वर्ब अपन 5 का ही कर रहे हैं, तो ये तो 8 वर्ब्स तो अपन इजीली कर सकते हैं, और इनकी ट्रिक भी है। पर इधर तो सेकंड वाली इजी है सर, हाँ। फर्स्ट वाली तो थोड़ी, इसमें सेकंड वाला तो बहुत इजी है। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जहां मेन वर्ब आ गई, देखो हाबन जाइन आता है उसका काक्सवाई बना दो, मॉडल वर्ब आती है उसका काक्सवाई बना दो, लेकिन जहां मेन वर्ब आ गई वहां पे आप क्या यूज करोगे, सेकंड पोजीशन पे व्यूडन वर्ब। या जैसे आप चाहे लाइक का सेंटेंस बना रहे हो या फिर लाइक के बिना बना रहे हो, मतलब या आप सेंटेंस में गेन यूज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, राइट, ये बात मैटर नहीं करती, मेन बात ये है कि सेंटेंस में मेन वर्ब है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इससे अपन कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं। सर इसके व्यूडन में कंजुगेशन करना पड़ेगा? यस, कंजुगेशन करना पड़ेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, ये वाला कंजुगेशन यूज करेंगे अपन इधर, ये वाला ओके सर। इश व्यूडे, दू व्यूडेस्ट, एरस दी व्यूडे, वीर व्यूडन, ईयर व्यूडेट, जीजी व्यूडन, ये वर्ब कंजुगेशन अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, या वी वुड लर्न मोर, वी वुड लर्न मोर, तो वीयर व्यूडन, मेयर लर्नन, वी वुड लर्न मोर, हम और सीख लेते, हम और पढ़ लेते, पढ़े नहीं है, पढ़ लेते तो अच्छा रहता, अच्छा रहता ये बात अलग है। या würde einen Job bekommen, würde einen Job bekommen, he would get a job, उसको नौकरी मिल जाती, या he would get a job। लेकिन ऐसा सेंटेंस अगर गेंड के साथ बनाए तो बहुत प्यारा लगेगा, würde again einen Job bekommen, पर गेंड लगाते ही सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो गया। würde again einen Job bekommen means he would like to get a job। bekommen का मतलब क्या है, bekommen to get, प्राप्त करना, he would like to get a job, वह नौकरी पाना चाहता है। möchte einen Job bekommen, ये इसका अल्टरनेटिव है। लेकिन काश उसके पास नौकरी होती, würde einen Job bekommen, hätte einen Job, फिर बेकोमन नहीं आएगा, ही वुड हैव ए जॉब, खास उसके पास एक नौकरी होती। आई बात समझ में? ठीक है, तो मेन वर्ब जहां पर आएगी इसका मतलब व्यूडन लेना है। या भूख लग रही है, शाम हो गई, भूख लग रही है, खाना तो बनाया ही नहीं, है ना, खाना बना लेता तो क्लास के बाद खा लेता, राइट, आई वुड कुक फूड, काश मैं खाना बना लेता। Ich würde das Essen kochen, I would cook food, ich würde das Essen kochen, ये umlaut है ना, स्क्रीन पे थोड़ा हो सकता है कम दिखे, ich würde das Essen, और मैं खाना बनाना चाहता हूँ तो फिर कर दो गेंड, ich würde gern das Essen kochen, या समझ में आई बात? Ich würde gern, ja, die Studenten würden den Urlaub machen, den की जगह कर देते हैं einen Urlaub machen, student would do a job, स्टूडेंट्स हॉलीडे मना लेते और मनाना चाहते हैं तो गेंड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये स्टूडेंट्स हॉलीडे मना लेते, ऐसा तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, इतना कुछ ये ज़्यादा खास यूज होता भी नहीं है, या लेकिन गेंड लगाते ही सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। गेंड जैसे ही लगाया तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ अब तो थोड़ा सा लॉजिकल सेंस निकल रहा है। या द स्टूडेंट würden gern einen Urlaub machen, स्टूडेंट्स वुड लाइक टू डू ए हॉलीडे, वो एक छुट्टियों पे जाना चाहते हैं। इन सेंटेंसेस के बाद में अभी जस्ट इनकी प्रैक्टिस और होगी अपनी, लेकिन इनके साथ में अगर हम नेवन जाट्स लगा दें
आ रही बात समझ में? तो फिर आपको लगेगा कि ये तो ग्रामर बनी इसी के लिए, ये नेवन जाट्स के लिए। देखना कितने और अच्छे सेंटेंसेज बनेंगे। इस पेज पे एक दो सेंटेंसेज अपन बाद में और लिख लेंगे। या इस पे आओ, नेवन जेट्स मिट कात्सुआई। नेवन जेट्स किसके साथ में? कात्सुआई के साथ में। अब नेवन जाट्स जब भी बनाते हैं तो सबको एक बात क्लियर है कि कोई ना कोई कनेक्टर आता है ना, वर्ब एंड में चली जाती है। दो सेंटेंसेज होते हैं, एक हाउस जाट्स होता है, एक नेवन जाट्स होता है, कोई ना कोई कनेक्टर आता है। तो यहाँ पर जो कनेक्टर फिक्स यूज होगा वो है अपना व्हेन, जिसका मीनिंग व्हेन के साथ में अभी निकल रहा है इफ, अगर, यदि, काश अगर ऐसा होता, यदि ऐसा होता, काश ऐसा होता, राइट। तो यहां पर अब दो सेंटेंसेस बनेंगे, इनमें से अपन कोई एक सेंटेंस लेके आ सकते हैं। दी स्टूडेंटन व्यूडन einen Urlaub machen, या स्टूडेंट्स छुट्टियां मनाते, मनाई नहीं है उन्होंने छुट्टियां, स्टूडेंट्स छुट्टियां मनाते अगर उनके पास फ्री टाइम होता। तो हाउपजात्स हो चाहे नेवन जाट्स हो, दोनों कात्सुआई में आएंगे। स्टूडेंट्स छुट्टियां मनाते, छुट्टियां मनाना, उर्लाउ माखन, माखन आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे व्यूडन यूज करेंगे। स्टूडेंट्स की बजाय अब ले लेते हैं जी व्यूडन einen Urlaub machen, sie würden einen Urlaub machen, कब? wenn sie या Freizeit hätten, wenn sie Freizeit hätten। कहीं पे मैंने Freizeit की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी है? मेरे को कुछ ऐसे याद आ रहा है शायद। Freizeit का सेंटेंस कहाँ पर लिखा है? यस, यहाँ पर देखो, मेरे को याद आया, मैंने गलत लिख दिया था। ये टी नहीं आएगा, इट्स नॉट Freizeit, इट्स Freizeit। ठीक है, तो इसको क्लियर करना है। तो दी स्टूडेंटन würden Urlaub machen, स्टूडेंट्स वुड डू ए हॉलीडे, स्टूडेंट्स छुट्टियां मनाते। जी würden मीन्स वो छुट्टियां मनाते, वे छुट्टियां मनाते, वे कौन? स्टूडेंट्स। कब? when sie Freizeit hätten, अगर उनके पास में फ्री टाइम होता, या अगर मेरे पास फ्री टाइम होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुमको दे देता, होता तो दे देता। दोनों सेंटेंसेस कात्सुआई में when पहले ले आते हैं। when ich viel Geld, होना, पास में होना, haben का क्या आ जाएगा? hätte। when ich viel Geld hätte, अब नेवन जाट्स पहले आ जाता है तो हाउपजात्स फिर वर्ब से शुरू होता है। when ich viel Geld hätte, तो मैं तुमको पैसा दे देता। एनवीडीए का सेंटेंस, würde ich dir ja das Geld geben। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, würde ich dir das Geld geben की जगह सीधा helfen भी बोल सकते हो, würde ich dir helfen, I would help you। दोनों कात्सुआई में मेन वर्ब आ रही है, geben, helfen, तो हमने würden यूज किया। wenn ich viel Geld hätte, würde ich dir das Geld geben। या das Geld की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, ein bisschen Geld geben, और लॉजिकल हो जाएगा ein bisschen, या फिर etwas some money, दोनों में से कुछ भी। तो थोड़ा पैसा मैं तुमको दे देता, डियर तुमको। एनवीडीए में पर्सन डाटिव होता है ना, और हेल्फन के साथ तो वैसे ही डाटिव होता है। आ रही के बाद समझ में नेवन जाट्स के साथ कैसे बना रहे हैं? या wir würden etwas bestellen, wenn wir Hunger hätten। Wir würden etwas bestellen, या we would order something, हम कुछ ऑर्डर कर लेते अगर हमको भूख लगती।
एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोल रहा है कि भाई खाना क्यों नहीं खाया, तो बोल रहा है कि अब भूख नहीं है, हम कुछ ऑर्डर कर लेते, भूख लगती है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कर लेते ऑर्डर। अगर हमको भूख लगती, ना आपने ऑर्डर किया ना आपको भूख लगी, तो कर लेते, है ना। तो ये मत सोचो कि तो फ्यूचर जैसा लग रहा है, ये फ्यूचर भी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में तो आप ये बोलते कि हम ऑर्डर करेंगे जब हमें भूख लगेगी, तो इसका मतलब ये काम फ्यूचर में होगा। हमने ऑर्डर किया था जब हमें भूख लगी थी, तो ये काम पास्ट में। हम ऑर्डर करते हैं क्योंकि हमें भूख लगी है, ये काम प्रेजेंट में। हम ऑर्डर कर चुके हैं क्योंकि हमें भूख लग चुकी है, ये फिर पेपेस्वाई में। तो ये सारे ही नहीं है, यहाँ पर तो क्या है, अनरियलिटी है। हम ऑर्डर कर लेते अगर हमें भूख लगती तो। आई बात समझ में? ओके, और देखो सेंटेंसेज। द स्किन्ड वेरे गेन, बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं है, तो द स्किन्ड वेरे गेन सो हाउस, या वेन एज स्टार्क रेगनन व्यूड, या वेन एज स्टार्क रेगनन व्यूड है कि बच्चा घर पे रहना पसंद करता, या फिर करता है भी बोल सकते हो इस वाले मामले में, तो क्योंकि पसंद के साथ में फिर अपन को है लगाना पड़ेगा। द स्किन्ड वेरे गेन सो हाउस, बच्चा घर पे रहना पसंद करता है अगर बारिश होती, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, माइन ब्रूडर, BRUDER, माइन ब्रूडर क्योंट, मॉडल वर्ब ले आए अपन बीच में। माइन आउख कॉमन, मिड कॉमन की बजाय आउख कॉमन। माइन ब्रूडर क्योंट आउख कॉमन, मेरा भाई भी आ पाता, या सुखमीत कुछ कह रहे हो? नो सर। या मेरा भाई भी आ पाता, माइन ब्रूडर क्योंटे आउख कॉमन, मेरा भाई भी आ पाता, वेन एयर काइने अरबाइट, वेन एयर काइने अरबाइट हेट, वेन एयर काइने अरबाइट हेट, अगर उसके पास कोई काम नहीं होता, अगर उसके पास कोई काम नहीं होता तो वह भी आ पाता। आई बात समझ में? ओके, चलो और चलते हैं आगे। Wenn ich in Deutschland arbeiten würde, अगर मैं जर्मनी में काम करता, या würde ich viel Geld verdienen, I would earn a lot money। अगर मैं जर्मनी में काम करता तो मैं खूब पैसा कमाता। ओके, wenn ich in Deutschland arbeiten würde ich viel Geld verdienen, I would earn a lot money। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या थोड़ी बहुत? यस सर। या Yes, sir. अब किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं अपन। Er hätte viele Autos, er hätte gern viele Autos, er hätte viele Autos, he would have many cars, he would like to have many cars, गेंड लगा दिया तो लाइक आ गया। when air पॉलिटिकर वेर है, अगर वो पॉलिटिशियन होता, when air पॉलिटिकर वेर है, अगर वो पॉलिटिशियन होता। तो
अभी कुछ फिक्स नहीं है कि है, था, होगा, होता, ओनली इमेजिनेशंस। ध्रुविका नहीं आई आज, हम अनुमान लगा रहे हैं, या शायद वो वीकेंड सेलिब्रेट कर रही होगी, या फिलाइस्ट शायद के लिए फिलाइस्ट würde sie das Wochenende feiern. Yeah, she would celebrate the weekend. यहाँ पर आप फर्मोटुम कर रहे हो, कोई पर्सन पहुंचा नहीं है क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, तो हम अनुमान लगा रहे हैं वो शायद है ना उसमें होगा, he would be in like ट्रैफिक, तो फिर मॉडल वर्ब से सेंटेंस बन जाएगा, या er würde या फिर er könnte, कुड भी कर सकते हो, er könnte im Stau sein या फिर stehen, er könnte im Stau sein, er könnte im Stau stehen, he could be या in traffic, वह शायद ट्रैफिक में होगा, er könnte im Stau sein. Ja? Alles klar? Yes, sir. ओके, सो ये है अपनी ग्रामर। आप लोग भी सेंटेंसेस बता सकते हो, या सतनाम डाउट्स? मतलब अभी पहले के साथ मतलब दोनों सेंटेंस में इमेजिनेशन कर रहे हैं तो दोनों में गोल्डन बटन, उसमें दोनों में कंजुगेशन होगा। हाँ, अगर दो सेंटेंस सेपरेट है ना, एक हाउसजात से एक नेबनजात, दोनों में सब्जेक्ट है तो दोनों में वर्ब भी होगी और उस वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट भी करेंगे। ओके, यस, अगर मतलब एक में इमेजिनेशन है दूसरा में नहीं है तो एक ही में नहीं ऐसे तो फिर वो चलेगा नहीं ना, सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाता ना। अगर मान लो सिर्फ हाउसजात्स में वर्ब आ गई और नेबनजात्स को फिर ऐसे चला नहीं सकते वेन वाले सेंटेंस को बिना वर्ब के, तो पूरा बनेगा नहीं ना सेंटेंस। या यहाँ पे वेन के जो भी सेंटेंसेज बनाए तो वेन के बाद तो कनेक्ट वर्ब एंड में चली जाती है, ये वर्ब एंड में आ गई, ये सब्जेक्ट हो गया और ये भी सब्जेक्ट ही है, एर और पॉलिटिकल एक ही पर्सन की बात हो रही है क्योंकि जाइन वर्ब है। यहाँ पर नेबनजात्स नहीं बनाया, यहाँ पर एक ही वर्ब में काम हो गया, व्यूड सेकंड पोजीशन पे और मेन वर्ब एंड में। या याशीद, सुखमीत, और कोई डाउट्स? नो सर। या alles klar hier? Yes, sir. बस थोड़ा सा गैप का है, वो प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा।